नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, पिछली कार्यशाला हमारी जो थी वो संधि के परिचय पर थी। शब्द निर्माण के कारक के तहत हम 5 कारक की बात बताए थे। इसमें से पहला जो बिंदु था वो था संधि। संधि जिसका शाब्दिक अर्थ जोड़, मेल या मिलान होता है। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं। साथियों, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो साथियों, इसमें से हम कल स्वर संधि पे थोड़ी बात की थी। साथियों, आज भी देखते हैं। पहला टॉपिक साथियों हमारा है स्वर संधि। जब स्वर वर्ण से स्वर वर्ण का मेल हो उत्पन्न विकार या परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। ठीक है साथियों, जब स्वर वर्ण से स्वर वर्ण का मेल हो, उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। जैसे साथियों, विद्या धन अर्थी क्या होगा साथियों? विद्यार्थी होगा। इति धन आदि क्या होगा साथियों? इत्यादि। अब साथियों ध्यान ये देना है कि इनमें जो मात्राओं का मेल हुआ है, स्वर का जो मेल हुआ है वो किस रूप में हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, यहां भी साथियों, यहां देखिए साथियों, आ की ध्वनि है, यहां अ की ध्वनि है। तो आ एक स्वर है, अ भी एक स्वर है, दोनों मिलकर के क्या बना लिया साथियों? आ बना लिया, जो यहां बना हुआ है। ठीक है साथियों, अगला है इति। यहां पर ई, हर्ष ई है और यहां पर आ है साथियों। अब ये दोनों मिलकर के हर्ष ई प्लस आ मिलकर के साथियों या बना देते हैं। क्या बनाते हैं? या बना देते हैं। तो ये परिवर्तन, ये विकार, इन स्वर से स्वर वर्ण के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को क्या कहते हैं साथियों? स्वर संधि कहा जाता है। अ से लेके अ तक हमारे जो स्वर होते हैं, इन स्वरों के मिलने पर ही जो विकार उत्पन्न होता है साथियों, उसी विकार की बात करते हैं। पुनः देख लेते हैं। स्वर संधि साथियों 5 प्रकार की होती है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, तीसरी है साथियों वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 पर है साथियों यण स्वर संधि। और नंबर 5 पर है साथियों अयादि स्वर संधि। कल भी यहां तक बात हो चुकी थी साथियों। आज हम एक एक संधि पर बात करेंगे और इनके विषय में जानेंगे साथियों। है साथियों, तो आज हम स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि पे अभी बात करेंगे। इनके नियम क्या हैं, कैसे
संधि होती है और किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि ये कौन सी संधि है। तो साथियों स्वर संधि का जो पहला भेद है हम आज उसकी अभी बात करेंगे। पहला भेद है साथियों दीर्घ स्वर संधि। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले जानना यह है कि दीर्घ किसे कहेंगे, किसे कहेंगे कि कौन कौन से स्वर आते हैं या कौन कौन के स्वर से मिलने से जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन स्वर दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है साथियों, तो हम देखते हैं। तो साथियों समान वर्ण की बात करेगा, दीर्घ स्वर संधि जो है वो समान वर्ण की बात करेगा। तो समान वर्ण में साथियों आता है अ, आ, ई, उ, और साथियों री। ये ध्वनि जो है साथियों ये ध्वनि समान वर्ण कहलाती है, समान स्वर वर्ण कहलाती है। अब इस समान में देखिएगा ये हर्षव है, ये इसका दीर्घ है, ये हर्षव ये इसका दीर्घ, ये हर्षव ये इसका दीर्घ। री का दीर्घ हिंदी भाषा में साथियों नहीं होता है। ठीक है, अब इसका जो नियम कहता है कि जब अ अथवा आ के बाद अ अथवा आ के बाद अ अथवा आ जाएगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। फिर कह रहा है कि ई अथवा ई के बाद यदि ई अथवा ई आ जाए तो क्या बनेगा साथियों, ई बनेगा। फिर कह रहा है कि उ अथवा उ के बाद यदि उ अथवा उ आ जाए तो क्या बनेगा साथियों, उ बनेगा। तथा री के बाद यदि री होगा तो री ही बनेगा। चूंकि संस्कृत भाषा होती साथियों तो यहां जो है दीर्घ री का प्रयोग होता, चूंकि हिंदी में दीर्घ री का प्रयोग नहीं होता है, री एक ही प्रकार का होता है साथियों। ठीक है, तो री हो जाता है, हो जाता है। अब एग्जाम्पल में साथियों अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल इसके उदाहरण की बात करें अगर हम, तो ये कह रहा है कि अ आ के बाद यदि अ आ होगा तो आ बनेगा, ई के बाद ई आ जाए तो ई बनेगा, उ के बाद उ आ जाए तो उ बनेगा, री के बाद री आ जाए तो री हो जाता है साथियों, बन जाता है। ठीक है, अब पहले बता चुके हैं साथियों आपको, हम आज फिर से कह रहे हैं कि जब दो शब्द अत्यधिक पास पास आ जाते हैं तो उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो होता है मिलते हैं, मिल करके इनमें जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसी विकार को संधि कहा जाता है। तो जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होता है तो ऐसे को स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है साथियों, यहां लिखा है अ आ स्वर है, इसके बाद भी अ आ की बात कर रहा है साथियों। तो जरा हम देखते हैं साथियों, सुर धन अरि। किसी भी व्यंजन में यदि कोई मात्रा न दिख रही हो और उस पर यदि हलंत नहीं लगा है साथियों, पुनः ध्यान दीजिएगा, हलंत का अर्थ होता है व्यंजन के नीचे एक पाई लगी हो। यदि इस प्रकार की पाई नहीं लगी है, इस प्रकार का कोई चिन्ह नहीं बना है, तो इसका मतलब है साथियों इस वर्ण के पास अ ध्वनि है। यहां अ है, यहां भी अ है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि अ के बाद अ रहेगा तो आ बनेगा। अब इस र के पास भी अ है और यहां भी अ है, ये दोनों मिलकर के आ बन जाएंगे। जैसे सुरारी। ठीक है, अब इसका मतलब यहां क्या हुआ, अ और
अ की मात्रा का योग हुआ और आ बन गया साथियों। ठीक है साथियों, अब ये कह रहा है और तो उदाहरण देखते हैं। महाधन आत्मा, यहां आ है, यहां भी आ है, यदि आ और आ रहा तब भी बिल्कुल, तो ये भी क्या बनेगा साथियों, महात्मा हो जाएगा। यहां क्या मिला है, आ धन आ बराबर आ हुआ है साथियों। ऐसे और उदाहरण देखते हैं साथियों। शिव धन आलय। अब साथियों फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहाँ व में कोई हलंत नहीं लगा, यानी इसके पास अ है और आ है। जब अ होगा और आ होगा तब भी आ बनेगा, तो यहां भी क्या हो जाएगा साथियों, शिवालय। अर्थात यहां कौन कौन सी मात्रा का मेल हुआ, अ की मात्रा का मेल हुआ और आ की मात्रा का मेल हुआ, क्या बना साथियों, आ बना। ठीक साथियों, आगे देखते हैं। अब इसी कड़ी में आगे चलते हैं साथियों। विद्या धन अर्थी। अब साथियों इसको देखते हैं, विद्या विद्या धन अर्थी। यहाँ आ है, यहाँ अ है, आ के बाद यदि अ होगा तब भी आ बनेगा साथियों, तो ये क्या बन जाएगा साथियों, विद्यार्थी। यानी यहाँ पे आ की मात्रा और अ, यानी आ स्वर और अ स्वर मिल करके आ का निर्माण कर लेते हैं साथियों। ठीक साथियों, अब इसी कड़ी में साथियों हम आगे चलते हैं। यदि अब हम देखते हैं ई की ध्वनि पे, कवि धन। ठीक साथियों, तो अब देखते हैं इसमें, यहां हरस्व ई है, यहां भी हरस्व ई है। जब हरस्व ई और हरस्व ई होगा तो दीर्घ ई हो जाता है साथियों। और देखिए दोनों ई हमेशा अपने जिसके बाद है उसी के पहले वाले व्यंजन पे लगेंगे, यानी वह पे ही लगेंगे साथियों। तो ये क्या बन जाएगा, कविंद्र। यानी कि हरस्व ई प्लस हरस्व ई बराबर क्या हो जाएगा साथियों, दीर्घ ई का निर्माण हुआ। अब जरा देखते हैं साथियों, एक हो गया हमारा हरस्व ई, अब एक दीर्घ ई के साथ देख लेते हैं क्या हो जाएगा साथियों। हाँ, हमेशा दीर्घ ही बनेगा साथियों, ये बात ध्यान रखनी है। क विष, यानी हरस्व ई और दीर्घ ई के मेल से जो बनेगा वो दीर्घ होगा। ठीक है साथियों, अब आगे देखिए, सती धन ईस। अब जरा देखिए साथियों, यहां क्या होगा, दोनों तरफ दीर्घ है तब भी दीर्घ ही रहेगा। ठीक है साथियों, अब ऐसे ही सती धन इंद्र कर दे रहे हैं साथियों। अब देखिए यहां भी सतीन्द्र बनेगा, बड़ी ई दीर्घ ई का ही बनना है इसको, यानी कि आपका हो गया दीर्घ ई प्लस हरस्व ई बराबर दीर्घ ई। ठीक साथियों, अब इसी तरह हम अगली कड़ी में चलते हैं साथियों। इसी की जो मात्राएं हमारी है अब ऊ ऊ। ठीक है साथियों, इसे मिटा दे रहे हैं, देखते हैं आगे। अब ऊ की तरफ चलते हैं साथियों। भानु धन उदय। ठीक साथियों, अब देखिए यहां भी हर्ष उ, यहां भी हो रहा है हर्ष उ, ये बन जाएगा साथियों दीर्घ उ, भानुदय। मात्रा कौन सी इसमें होगी साथियों, ध्यान दीजिएगा, हर्ष उ प्लस हर्ष उ और बराबर दीर्घ उ हो गई, यहां बनी हुई है। ये यहां था, ये यहां था। ठीक साथियों, ऐसे ही साथियों हमारा अगला है
लघु धन ऊर्जा। अब यहां देखिएगा ह्रस्व ऊ है, यहां दीर्घ ऊ है, ये क्या बनाएगा, दीर्घ ऊ बनाएगा, लघु ऊर्जा। यानी कि यहां आपका हो गया ह्रस्व ऊ प्लस यहां हो गया आपका दीर्घ ऊ, और क्या बना रहा है यहां पे, दीर्घ ऊ ही बना रहा है। ठीक साथियों, ऐसे ही देखते हैं हम आगे। वधु धन उत्सव, दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ ये मिलकर के भी क्या बनेगा, दीर्घ ऊ ही बनना है, वधूत्सव। जो वधु के लिए उत्सव किया जाता है ना, कहते हैं बहुभोज या बहु उत्सव दिया था, उसी की बात चल रहा है। ठीक साथियों, तो यहां भी आपका होगा दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ मिलकर के ये बन जा रहे हैं साथियों। ठीक है साथियों, अब देखिए सरयू धन उर्मी। ठीक है साथियों, उर्मी, यहां दीर्घ ऊ यहां दीर्घ ऊ है साथियों, ध्यान दीजिएगा। सरयू उर्मी, सरयू जी की लहर की बात कर, सरयू जी की तरंग की बात कर रहा, यानी सरयू की लहर की बात की गई साथियों। अब ऐसे ही देखते हैं हम आगे, री और री की मात्रा का योग देखते हैं साथियों। तो इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं साथियों। मातृ धन ऋण, यहां भी री यहां भी री है साथियों, क्या बन जाएगा, मातृ। पितृ धन ऋण, और क्या हो जाएगा साथियों, पितृ। ये बहुत कम मिलते हैं साथियों। आपको सिर्फ ध्यान देना जो है वो, और आ के बाद यदि आ हो तो आ हो जाएगा, ई के बाद ई हो तो ई हो जाएगा, उ के बाद यदि उ हो तो उ हो जाएगा, और री के बाद री होने पर हमेशा री हो जाता है साथियों। ये रहे आपके कुछ उदाहरण दीर्घ स्वर संधि के। आशा है ये आपसे गलत नहीं होगा साथियों। ठीक है, अब इसी के साथ हम चलते हैं इसके अगले कड़ी में, यानी हम चलते हैं गुण स्वर संधि। तो दूसरी स्वर संधि हमारी है गुण स्वर संधि। जरा हम इसके नियम या परिभाषा में बात करते हैं साथियों। ये कह रहा है कि जब अ अथवा आ के बाद ई अथवा ई आ जाए तो ए बन जाएगा, अ अथवा आ के बाद उ अथवा उ आ जाए तो ओ बन जाएगा, और अ अथवा आ के बाद जब री आ जाएगा तो अर बन जाएगा। ठीक है साथियों, तो जरा हम इसकी कंडीशन देखते हैं, और उस कंडीशन के हिसाब से, इसके नियम, इसके शर्त के हिसाब से हम चलते हैं कि कौन कौन से शब्द का जब योग होगा, मेल होगा, तो इस संधि के अनुसार यानी गुण स्वर संधि के अनुसार उसमें परिवर्तन या विकार होगा साथियों। जरा हम देखते हैं उदाहरण में। पहला है साथियों नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। र में पहले बताया था जब कोई हलंत नहीं होगा तो वहां हमेशा अ रहता है, यहाँ अ यहाँ ई, अ और ई मिलके ए बन जाएगा, और यह अ और ई हमेशा र के ऊपर यहां लगेगा। ठीक है, जिसके साथ अ और ई का योग होगा यही मध्य में मात्रा, जो नई मात्रा दोनों मिलकर के बन रही वो यही बनेगी, और जो मात्रा होती है वो हमेशा अपने से पहले वाले व्यंजन पर, यानी व्यंजन के बाद ही मात्रा का क्रम होता है तो लगती है साथियों। ये हो जाएगा आपका नरेंद्र। ठीक है साथियों, यानी कि यहां आपका है अ और यहां आपका है ई, ये दोनों मिलकर के यहां क्या बनाए हैं, ए बनाए। ऐसे ही अगला उदाहरण साथियों है महाधन ईश, क्या हो जाएगा साथियों, महेश। महाधन ईश महेश हो जाएगा, यहां है आपका आ और यहां आपका है दीर्घ ई, ये दोनों मिलकर के यहां के लिए क्या बनाए हैं, ए को बना दिया। इसी प्रकार साथियों अगला कह रहा है कि अ आ के बाद यदि उ आ जाए तो, तब की बात कर रहा है साथियों। तो देखिएगा जरा, सूर्य धन उदय, यहां पर अ है साथियों और यहां उ है, अ और उ मिलके ओ बन जाएगा साथियों। तो ये बनेगा
सूर्योदय। जरा देखते हैं हम मात्रा क्रम इसका देखते हैं। यहां आपका अ, यहां आपका उ। अब ये मिल करके क्या बनाया साथियों, यहां के लिए ओ बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों। महाधन उत्सव क्या बन जाएगा साथियों, महा उत्सव जो होता है उसी को हम महोत्सव कहते हैं साथियों। मात्रा इसकी भी देख लेते हैं यहां पर मूल संधि की। यहां आ की मात्रा है, यहां हर्ष उ है, क्या बना मिलकर के यहां पे साथियों, ओ बना दिया। ठीक है साथियों, अब ये कह रहा है कि यदि अ आ के बाद री आ जाए, अ आ के बाद यदि री आ जाए तो अर हो जाता है। जरा देखते हैं, सप्त धन ऋषि। त में कोई हलंत नहीं, यानी त के पास क्या है साथियों, अ ध्वनि है। यहां री है, अ और री मिलके अर बनेगा। जरा देखते हैं, सप्त लिखेंगे, ये बनेगा क्या, सप्तर से। देखते हैं कैसे बना है साथियों। यहां यहां ठीक है, और यहां साथियों ध्यान देना है, हम इसकी और इसी चर्चा करेंगे अभी। यहां अ है, यहां पर री की मात्रा, और यह और का योग यहां हुआ है। हम जरा इसका विस्तृत रूप देखते हैं साथियों। जो लिखा गया सप्त धन ऋषि का योग हुआ, हम इसे अलग अलग करते हैं। त में हलंत करके अ को अलग कर लेते हैं, धन री को अलग करके सी अलग कर लेते हैं। अब ये कह रहा कि अ और री का जब मेल होगा, अ और री का जब मेल होगा तो दोनों के स्थान पर अर लिखा जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, त ये अ जो है वो त में जाके मिलेगा तो अ क्या हो जाएगा साथियों, पूरा हो जाएगा, पूरा हो गया। अब यह र जो है, री तो खत्म हो गया साथियों, अ और री मिलकर के अर बना है। तो री जो है यह जब र आधा होगा तो आधा र अपने सामने वाले व्यंजन की शिरोरेखा पर लगता है साथियों, जिसे रेफ र कहा जाता है। इस र का जो नाम है वो रेफ होता है, जो शिरोरेखा के ऊपर लगता है साथियों। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह देखते हैं साथियों हम एक और, महाधन ऋषि। महाधन ऋषि आ होगा तब भी अर ही बनेगा, आर नहीं बनेगा साथियों। तो क्या हो जाएगा यह, महर्षि। आ की मात्रा धन री, और क्या बन गया साथियों, ध्यान दीजिएगा, बना है यहां पर अर, जो यही लगा हुआ है। ठीक है साथियों, स और ह के बीच में ये जो मात्रा साथियों, ये मात्रा हमेशा स व्यंजन के बाद आती है, तो ये इस व्यंजन के बाद है साथियों। ठीक साथियों, तो ये रहा हमारी जो संधि है वो है साथियों वृद्धि स्वर संधि। तीसरा भाग साथियों ये कहता है कि जब अ अथवा आ के बाद ये अथवा अय में से कुछ भी आ जाए तो दोनों मिलकर अय हो जाएंगे। और कहता है तथा अ अथवा आ के बाद यदि ओ आ जाए या औ आ जाए तो दोनों मिलकर अव ही बनेंगे। ये ध्यान दीजिएगा साथियों, दोनों मिलकर के बनते हैं, दोनों मिलकर के बनते हैं साथियों। अब हम उदाहरण पे बात करते हैं, उदाहरण से चलते हैं साथियों इनके। ठीक है, तो उदाहरण में ये कहता है, देख लेते हैं, एक धन एक।
अब यदि यहाँ हलंत नहीं है साथियों तो इसके पास अ है, चलिए हम इसका विस्तार कर लेते हैं। एक इसमें हलंत लगा करके हम अ को अलग कर लिए। धन, यहाँ पहले से ही ए और क है। अब इन दोनों का जब योग होगा तो ए ही क्या बनेगा, आई बनेगा। क्या बनेगा, आई बनेगा। इन दोनों के साथ क्या लिखना है हमें, आई लिखना है। तो यानी क्या बन जाएगा, ए क पे हलंत लगा लेकिन आई की मात्रा लगेगी तो हलंत समाप्त हो जाएगा, एक का एक। अर्थात अ धन ए बराबर आई हो गया साथियों। ठीक है साथियों। अब ऐसे ही साथियों देखते हैं हम अगला इसमें। नव धन ऐश्वर्य, नव धन ऐश्वर्य। अ है यहां पे, चलिए हम इसको अलग कर लेते हैं। जैसे अगले वाले हमने किया, न अ अलग हो गया, अब ऐश्वर्य। अब ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, आय बना लेंगे। क्या बनाएंगे, आय बना लेंगे। अब व पर से हलंत हट जाएगा क्योंकि आय की मात्रा यही लग जाएगी। क्या हो जाएगा साथियों, नवैश्वर्य, नवैश्वर्य। अर्थात अ और आय के योग से यहां आय हो गया। ठीक है साथियों। ऐसे ही साथियों देखते हैं अगला उदाहरण हमारा है सदा धन एव। क्या हो जाएगा, हाँ सदैव। यहां क्या हो जाएगा साथियों, महाधन औषधि। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस सेम है, महौषधि। परम धन ओज। क्या हो जाएगा साथियों, पर मौज। ठीक है साथियों। मत धन ऐक्य। क्या हो जाएगा, हाँ म तैक्य। बहुत सही। ऐसे ही वसुधा धन एव। क्या हो जाएगा, वसुधैव, वसुधैव। ठीक है साथियों। अगला देखते हैं इसे हम, गंगा धन औचित्य, गंगा धन औचित्य। क्या हो जाएगा साथियों, गंगौचित्य, गंगौचित्य साथी। ठीक है। तो ये रहा हमारा वृद्धि स्वर संधि। हमने वृद्धि स्वर संधि पर भी बात कर ली। जब अ आ के बाद ए आए आए तो आए, तथा अ आ के बाद ओ औ आए तो अब हो जाता है। अ के बाद ए आ गया, आय बन गया। आ के बाद ए आ गया तब भी आय बन गया। ए के बाद आय आ गया तब भी आय बना, और आ के बाद ए आया तब भी आय बना। ऐसे ही साथियों, आ के बाद औ आया तब भी अ के बाद ओ आया तब भी, आ के बाद औ आया तब भी साथियों। ठीक है। ये रही हमारी वृद्धि स्वर संधि साथियों। अब हम बात करते हैं चौथी जो स्वर संधि के अंतर्गत संधि, जिसका नाम है यह स्वर संधि। साथियों जरा हम इस पर बात करते हैं। इसके नियम थोड़े विशिष्ट हैं, विशिष्ट तरीके से इसे पढ़ना है, देखना है, जानना है साथियों। पहले हम इसके नियम के बारे में जानेंगे। ये कह रहा है यदि ई अथवा ई के बाद भिन्न स्वर आए तो
अथवा ई के स्थान पर यह बना दिया जाएगा। अब कह रहा है उ अथवा उ के बाद भिन्न स्वर आए तो उ अथवा उ के स्थान पर व तथा री के बाद भिन्न स्वर आए तो री के स्थान पर र हो जाएगा। ये इसके नियम है कि यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर यह, उ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो उ के स्थान पर व, तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो री के स्थान पर र हो जाएगा। साथियों हम 3 कॉलम बनाते हैं, तीनों मात्राओं की बात करनी है साथियों। ठीक है साथियों, अब जरा देखते हैं। अब देखिए साथियों, उदाहरण की बात कर रहे हैं हम। यदि धन अपि, यदि धन अपि क्या हो जाएगा साथियों? यद्यपि। यद्यपि चूंकि 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, एक यद्यपि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिखा जाता है साथियों। ठीक है, और इस रूप में भी लिखा जाता है। अब जरा हम देखते हैं यह बना क्या क्या है, जरा हम उस बनने की बात कर रहे हैं साथियों। तो ई, यहां ह्रस्व ई है साथी, यहां अभिन्न स्वर आ गया। अब जब अभिन्न स्वर होगा तो ई के स्थान पर क्या बनाना है? ई के स्थान पर यह बनाना है और यह अ इसी में जुड़ जाएगा, तो यह पूरा हो जाएगा साथियों। ठीक है, द से ई निकला है, द आधा के रूप में हो जाएगा, जो द्य बनता है। कैसे बनता है साथियों? द्य इस रूप में बनता है, ध की तरह से। ठीक है साथियों, इसमें द और यह होता है, द आधा होता है, यह पूरा होता है साथियों। ये रहा हमारा। अब ऐसे देखते साथियों, इति धन आदि क्या बनेगा साथियों? हाँ बिल्कुल सही, इत्यादि बन जाएगा। चूंकि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ई के रूप में क्या होगा? हाँ बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा, ई के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखिए, अब यहां भी आपका क्या आया है? हाँ ह्रस्व ई है, यहाँ आ है। ठीक है, अब ये दोनों का योग होगा तो यहाँ क्या बन रहा है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं साथियों। ह्रस्व ई है यहाँ पर, यहाँ आ बना हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों का जब योग होगा, ई के बाद यदि भिन्न स्वर होगा, ई के बदले हम क्या बनाएंगे साथियों? यह बनाएंगे, और यह जो आ की मात्रा है वो यह पे लग जाएगी, तो यहाँ देखिए पूरी होकर के बनी हुई है। ठीक है, अब हम चलते हैं उ की तरफ साथियों। ये कह रहा है कि यदि उ के बाद, तो हम लिखते हैं मधु धन अरि, उ के बाद भिन्न स्वर आ गया, बिल्कुल सेम। अब ध से जैसे ही उ की मात्रा निकलेगी, ध आधा हो जाएगा, उ के बदले हम व बनाएंगे। क्या बनाएंगे? व बनाएंगे, व आधा बनेगा, किंतु यह अ जब व में लगेगा तो वह पूरा हो जाएगा, और री बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मधुवरी। एक साथियों क्या हो जाएगा? मधुवरी।
देखिए ह्रस्व उ था, यहाँ अ था, ठीक है। क्या बना है यहाँ पे, व बना है और अ बना है जो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं इसी में। वधु धन आगमन, बिल्कुल सेम। अब हम वो लिखेंगे, ध से जब मात्रा निकालेंगे ध आधा हो जाएगा, उ जो बड़ा उ है यानी दीर्घ उ है, दीर्घ उ के बदले हम व बनाएंगे, व आधा बनेगा क्योंकि आधा बन रहा है पहले। अब आ की मात्रा लगी है, जब आ की मात्रा यहाँ लगाएंगे तो अब वह पूरा हो जाएगा। फिर ग म न, वधवा गमन, वधवा गमन साथियों, ये बन गया हमारा, ठीक है। देख लेते हैं इसको भी, दीर्घ उ और आ का योग हुआ। अब हमें उ के बदले व बना देना है, और व का आ से जब योग होगा तो बन जाएगा हमारा वा, वधवा गमन, ठीक है। तो ऐसे ही सुधन आगत क्या हो जाएगा, स्वागत। अब हम चलते हैं साथियों री की तरफ, ठीक है। अब हमारा री का जो योग है, कह रहा है कि री के बाद यदि भिन्न स्वर आ गया तो र बन जाएगा। अब देखिए री के बाद आ आया, भिन्न स्वर हो गया, ये क्या बन जाएगा साथियों, मा तो आधा हो गया, री निकाल करके र बनाना है, र बनाएंगे, र भी आधा बनेगा, लेकिन र पे आ की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, और नंद लिख देंगे, मात्रांद, मात्रानंद। मात्रानंद को इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, कोई संदेह नहीं है साथियों, दोनों ही बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखिए अगला बताते हैं इसमें, पितृ धन उप, ठीक है। तो आधा बनेगा, इसके बाद हम री की जगह र बनाएंगे, र पे उ की मात्रा लगेगी, र पे उ की मात्रा लगेगी, तो हम बल्कि र इसी में पदेन के रूप में यूज कर लेते हैं, पितृ, पितृपदेश, 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 ठीक है साथियों। पितृपदेश यानी कि यहां से जो निकला हमारा री की मात्रा है और यहां से जो उ निकला है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाए हैं, पहले तो र का योग हुआ, फिर उ का योग हुआ, दोनों मिलकर यही लगे हुए, ठीक है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन सुविधा वर्तने के जिससे ये ज्यादा शुद्ध है, इस पितृपदेश को इस तरह भी हम साथियों लिख सकते हैं, पितृपदेश, पितृपदेश इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये रही साथियों हमारी यह स्वर संधि। एक बात ये ध्यान रखिएगा, यह स्वर संधि जो होती है प्रायः इससे जो शब्द का निर्माण होता है, य के पहले आधा अक्षर आ जाएगा, व के पहले जो वर्ण होगा वो आधा हो जाएगा, और र के पहले का वर्ण आधा हो जाएगा। यदि र, ध्यान दीजिएगा साथियों, यदि र किसी मात्रा के नीचे लगा, किसी भी व्यंजन के नीचे लगा है तो र हमेशा पूर्ण होता है, पूर्ण होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है साथियों। कोई भी व्यंजन किसी व्यंजन के नीचे लगा हुआ है तो नीचे आने वाला जो व्यंजन होता है, जो जिसे पदेन कहा जाता है, वो हमेशा पूर्ण होता है, जिस पर लगा होता है वो आधा होता है साथियों, ठीक है साथियों। तो अगली हमारी जो संधि है वो है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि साथियों, कौन सी है, अयादि स्वर संधि। आशा करते हैं साथियों आपको ये अच्छा लग रहा हो, समझ में भी आ रहा होगा। यदि समझ में न आए, कोई कठिनाई हो तो आप अवश्य बता दीजिएगा कि यहाँ दिक्कत हो रही है, इसमें कठिनाई हो रही है, जिसे हम थोड़ी और सरलता से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है साथियों। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं
अगली संधि हमारी है अयादि, अयादि स्वर संधि। साथियों स्वर संधि के 4 भेद हम पढ़ चुके। किसी भी संधि को पढ़ने में यदि आपको कठिनाई हो रही हो, समझने में कोई कठिनाई आ रही हो, तो अवश्य कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट करने से हमें पता चल जाता है कि कहाँ टूटी हुई, कहाँ आपको समझ आने में दिक्कत हो रही है, तो हम उसे और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। साथियों यह है अयादि स्वर संधि। साथियों ये कह रहा है कि यदि ए, आई, ओ तथा औ के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का आय का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए का अय बन जाएगा, यानी जहां ए लिखा होगा वहां हम अय लिख देंगे। कह रहा है कि अय के बाद भिन्न स्वर आए तो आय बना देंगे, ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो औ हो जाएगा, और यदि औ के बाद भिन्न स्वर आया तो आव हो जाएगा। साथियों जब हम देखते हैं इस उदाहरण को, इसको भी इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे चे धन अ न, अब ए के बाद अ आ गया तो भिन्न स्वर हो गया, ए के बाद ए होता तो समान स्वर होता, ए के बाद अ आ गया यानी भिन्न स्वर हो गया। अब ए के स्थान पे हमें अय बनाना है, तो अब हमें बनाने के लिए च से पहले, अब च के बाद ही तो ए आया है, तो अब हम ए के जगह क्या बनाएंगे, अ य बना देंगे, पहले से ही अन है साथियों। अब यदि हम इसे जोड़ते हैं, आसानी से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो ये अ च में लगेगा च पूरा, अ य में लगेगा य पूरा, न वैसे का वैसे क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। अगला साथियों कह रहा है कि यदि अय के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया तो, अय के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया तो आय बन जाएगा। चलिए देखते हैं यहां भी। अब न से हम अय को निकालेंगे तो अय के स्थान पे क्या लिखना है, आय लिखना है। धन अक पहले से है तो लिख लिया जाएगा, आ न पे जुड़ेगा तो न क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, य में अ लगेगा य पूरा हो जाएगा और बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नायक। अब ये कह रहा है साथियों कि अगली जो बात कर रहा है कि यदि ओ के बाद ओ का अव हो जाएगा, जब ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ओ का अव हो जाएगा। जैसे भो धन अ न, भो धन अन। अब देख सकते हो हम भ से पहले हम ओ निकालेंगे तो ओ के स्थान पे क्या बनाएंगे, अव बनाएंगे, और अन इसमें पहले से जुड़ा हुआ है। अ लगेगा भ में भ पूर्ण हो जाएगा, व लगेगा अ में व पूर्ण हो जाएगा, और न क्या हो जाएगा, भवन। ऐसे ही साथियों है। अब अव के बाद यदि भिन्न स्वर आएगा तो आव हो जाएगा। जैसे भव धन उ क, अब हम भ में से पहले अव निकाल देंगे और अव के बदले आव लिख देंगे। क्या लिखेंगे, आव, पहले से उक है उक हो जाएगा। आ की मात्रा भ पे लगेगी, भा, व पे उ की मात्रा उ, और क क्या हो जाएगा, भावुक हो जाएगा। साथियों ये देखिए बड़े आसानी से अयाज संधि हमारी कंप्लीट, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक साथियों, बिल्कुल आसान सरल है। मैं और भी कुछ दे रहा हूं, देखिए ने धन अन क्या हो जाएगा,
नयन, से धन अन, क्या हो जाएगा साथियों, सयन। ऐसे ही बिल्कुल नय धन इका, क्या हो जाएगा साथियों, नायिका। सय धन इका, क्या हो जाएगा, सायिका। गय धन अक, क्या हो जाएगा, गायक। ऐसे बिल्कुल यहां देखिए, हो धन अन्न, क्या हो जाएगा, वन। ओ धन अ न, क्या हो जाएगा, पवन। आया देखिए साथियों, पौ धन अक, क्या हो जाएगा, आओ बनेगा ना, तो पावक, क्या बनेगा साथियों, पावक। ठीक है साथियों, तो ये रहा हमारा जो है अयादी संधि, कुछ उदाहरण, कुछ और उदाहरण जो आपके समक्ष बताए गए। अभी हाल ही में ये पूछा हुआ था, नौ धन इका, साथ हो जाएगा ना विका। नौ धन अक, क्या हो जाएगा, ना व। यहां साथियों, सॉरी वहां लिख दिया हमने, सौ धन अन सावन। ठीक है साथियों, तो ये हो गए हमारे अयादी स्वर संधि साथियों हमारी समाप्त हो गई। अगर कहीं समझ आने में आपको दिक्कत महसूस हुई होगी तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आगे की जो हमारी कार्यशाला होगी वो व्यंजन संधि पर होगी। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।